बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे कैसे मरियम के पापा को एक बार फिर नैब ने टारगेट पर ले लिया है और अब जो सिसिलियन माफिया को कैसे 1100 वोल्ट का झटका लगा है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे शौकत तरीन को जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आया वजारत खजाना में कैसे उन्हें जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, कैसे डाला जाए, इसकी तफसील भी आज के वीलॉग में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वजारत खजाना के बारे में हमने अक्सर बताया कि इंतहाई अहम वजारतों में शुमार वजारत खजाना का होता है। वजारत खारजा हो, वजारत खजाना हो या फिर वजारत दाखिला हो, ये 3-4 अहम वजारतें जिन्हें इंतहाई की जो वजीर होते हैं उन्हें ये अलॉट की जाती हैं, उन्हें ये असाइन की जाती हैं। और वजारत खजाना बदकिस्मती से तीसरी चौथी बार चेंज हो रही है। असद उमर साहब को पहले ये चार्ज दिया गया, फिर उसके बाद अब्दुल हफीज शेख को उनके मुशीर रहे जनाब हमाद अजहर साहब, हमाद अजहर को अब वजारत खजाना का चार्ज दिया जा चुका है। उसके साथ साथ अब एक अफवाह गर्दिश कर रही थी और आज का पूरा दिन शौकत तरीन के बारे में ये अफवाह गर्दिश कर रही थी। शौकत तरीन आखिर है कौन? शौकत तरीन साबका वजारत खजाना की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में ये अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं एज वजारत खजाना, और इन्हें जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो मामलात हैं वो बड़े माहिर समझे जाते हैं, इसमें एक्सपर्ट समझे जाते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्हें इमरान खान साहब ने भी बड़ा एतमाद किया है और उन्होंने भी कहा है कि अब ये जिम्मेदारी जो है वो शौकत तरीन के पास ही रहेगी। शौकत तरीन को लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है। अंदरूनी खबर ये है, शौकत तरीन ने ये शर्त लगाई है कि मैं तभी टीम का हिस्सा बनूंगा वजारत खजाना की। अब वजारत खजाना का उनको मुशीर लगाए जाने का इम्कान पैदा हुआ है। वो उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि मुझ पर जब से नैब के केसेस का फैसला आ जाएगा फिर मैं जो है वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ूंगा। ये सबसे पहले खबर जो थी वो न्यूज़ ने ब्रेक की और बाकी चैनल्स के भी आ रही थी। तो अंदरूनी खबर ये है कि अभी तक उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे केसेस का फैसला नहीं आता तब तक मैं ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब और मैं आपको बता दूं, जब से ये सिसिलियन माफिया नवाज शरीफ उन पर जो है वो मुख्तलिफ केसेस, चाहे वो जो है वो लजीजिया केस हो, इसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस केस हो या इसके अलावा दीगर केसेस हों, उन पर जो है वो उनमें उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। तो ये इम्कान जो है वो अब खारिज इम्कान था कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते शायद ये केसेस ओपन ही ना हो, शायद ये केसेस दोबारा से खुल ही ना सके। लेकिन ये हम सबका ख्याल ये गलत साबित हुआ उस वक्त जब नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की कि उनके केसेस को जल्द अज जल्द मुकर्रर किया जाना चाहिए। इसको हम अर्ली हियरिंग एप्लीकेशंस भी लॉ की ज़बान में कहते हैं। तो ये जो पिटीशन दायर की गई हैं ये अर्ली हियरिंग के हवाले से हैं कि इनकी जो केसेस हैं जिनमें ये जो है वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं उनको अब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए और इस हवाले से उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। आखिर फ़र्क क्या पड़ सकता है इन केसेस के दोबारा एक्टिव होने से? यहाँ पे जो नैब की जानिब से एप्लीकेशन दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हदायत दी हैं कि करप्शन के केसेस को डेली बेसिस पर सुना जाए, रोजाना की बेसिस पर उन पर जो है वो समाअत की जानी चाहिए और इस हवाले से इंतहाई अहम फैसले भी किए जा रहे हैं, खास तौर पर करप्शन को टैकल करने के हवाले से। आज भी नैब ने एक बड़ा फैसला किया जिनमें नुमान असलम को डीजी नैब मुल्तान मुकर्रर कर दिया गया है। इनको डिप्टी डायरेक्टर जनरल नैब मुल्तान जब से मुकर्रर किया गया है, आज से मुकर्रर किया गया है और अब जो है वो उनकी जिम्मेदारी यकीनन इस हवाले से बहुत बढ़ गई है। और मुल्तान का जो डिवीजन है मुल्तान के हवाले से इंतहाई अहम है कि इसमें अब नैब जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से ये डिवीजन जो है वो इंतहाई अहम रहेगा। मुल्तान बहुत अहम रहेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से मुल्तान बहुत अहम रहेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों के हवाले से मुल्तान इंतहाई अहम रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ पर जो है वो जितने भी केसेस हैं उनमें वो इश्तिहारी जब से करार दिए, फिर प्लेटिलेट्स की एक रिपोर्ट आई, डॉक्टर अदनान ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके बाद वो जैसे तैसे इदारों को चकमा देकर यहाँ से चलते बने, वफाकी हुकूमत को चकमा देकर यहाँ से चलते बने। अब उनका आना महाल नजर आता है। अगरचे शहजाद अकबर जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं और वो
वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो है वो इस जो होम मिनिस्ट्री है बरतानिया की, उनके साथ ऐसे रवाबित कायम किए जाएँ कि उनके साथ कुछ जैसे मुख्तलिफ ममालिक के साथ रिलेशंस में तबादला होता है मुख्तलिफ कैदियों का, या मुख्तलिफ ऐसे कल्प्रिट्स का, मुजरिमों का, जिन पर जो है ये एलिगेशंस होते हैं या फिर चार्जेस होते हैं कि ये दूसरे मुल्क में जाकर पनाह ले लेते हैं। तो यकीनन बरतानिया को भी कोई ऐसे अशखास शायद पाकिस्तान से मतलूब हों और पाकिस्तान उनके तबादले के तौर पर और नवाज शरीफ को तबादला जो है वो मांग सकता है। इस हवाले से शहजाद अकबर काफ़ी तगोदो में हैं। शहजाद अकबर की पूरी कोशिश है किसी न किसी तरह उनको जो है वो टेबल पर लाया जाए बरतानवी होम मिनिस्ट्री को, और बरतानवी होम मिनिस्ट्री इस हवाले से काफ़ी बार टेबल पर आई भी है, लेकिन कुछ मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बरतानिया को भी बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पर दुनिया जब उन पर सवाल उठाती है कि आपने ऐसे करप्ट लीडर को क्यों जो है वो सेल्फ एजाइलम दे रखी है लंदन में, आप हमेशा से एक सेफ हेवन साबित हुए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है वो करप्शन की है, उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है वो एसेट बियॉन्ड मींस के केसेस हैं जिन पर, तो ये दुनिया में उनको जो है वो जवाबदेह होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अंधी नगरी हो जो और उन्हें कोई पूछने वाला भी ना हो। हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें जवाबदेह होना पड़ता है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड किसी भी बड़े फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या बाकी फोरम्स हो, वहां पे उनको इस हवाले से मुश्किलात का सामना रहता है। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग भी पैसे के पुजारी समझे जाते हैं। उनकी हुकूमतों में, उनके मुल्कों में जब पैसा जाता है, यकीनन वहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं, बड़ी लेवल पर जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी आप एवन फील्ड को देख लें, वहां पे ये इतने महंगे इलाके में प्रॉपर्टीज हैं कि बताया जाता है कि वहां पे अरबों की प्रॉपर्टीज है, और इस हवाले से जो है वो सिर्फ यहाँ के पाकिस्तानी करप्ट लोगों की नहीं बल्कि बाकी ममालिक के जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो हुक्मरान रहे हैं उन्होंने फिर अपनी सेफ्टी के तौर पर लंदन को जो है वो मुंतखब किया, बरतानिया को मुंतखब किया, बर्मिंघम हो गया, लंदन हो गया, इन जगहों पे उन्होंने जो है वो महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ खरीदी क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे हम सेफ होंगे। अगर हमारे मुल्क में हमें कभी पकड़ा जाता है, हमारे मुल्क में कभी हमारी करप्शन जो है वो सामने आ जाती है, तो फिर जो है वो हम इस हवाले से जो है वो जान बचा सकते हैं और वहाँ पे सेल्फ असाइलम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखते हैं कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या एक्शन लेती है, क्या सिमत मुतय्यन करती है, क्या जो है वो डायरेक्शन ली जाती है। इस हवाले से ये बात इंतहाई अहम है कि अब जो है वो कम से कम अदालतों को इस हवाले से सीरियसली लेना चाहिए मामलात को, और नैब की जानिब से नैब ऑलरेडी उन पर जो है वो बड़ी वर्किंग कर चुका है, बड़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, बड़े एविडेंस सामने आ चुके हैं। अब है अमल दरामद का वक्त। अगर अमल दरामद इन पर हो जाता है तो यकीनन ये लोग अब जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और जो लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं उन पर जो है वो अब उनको जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो।